टीएमसी में फिर एकजुटता, 19 सांसदों ने बदला रुख, भारतीय जनता पार्टी का खेल फंसा। आज राजनीति की गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा उस बंगाल से निकलकर सामने आ रही है जहां पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस में टूट और बगावत की बड़ी बड़ी खबरों ने सियासी तापमान बढ़ा रखा था। कहा जा रहा था कि 19 से 20 सांसदों का एक बड़ा समूह ममता बनर्जी से अलग रास्ता चुनने की पूरी तैयारी में है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये चर्चा थी कि बस एक हस्ताक्षर और एक पत्र का इंतजार है और फिर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर बड़ा विस्फोट हो जाएगा। ये खबरें लगातार चली, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। जिन सांसदों के नाम लगातार बागी सूची में गिराए जा रहे थे, उन्हीं नामों को लेकर अब नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में दोस्तों चर्चा है कि कई सांसदों ने आखिरी वक्त ऐन वक्त पर दूरी बना ली और पार्टी छोड़ने के बजाय ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने का फैसला किया। यही वजह है कि जिस ऑपरेशन को लेकर भाजपा खेमे में उत्साह दिखाई दे रही थी, जिस लोटस ऑपरेशन की भाजपा उत्साहितता दिखा रही थी, वो अब लटकता हुआ नजर आ रहा है। असल खेल केवल सांसदों की संख्या का नहीं, बल्कि दल बदल कानून के उस गणित का है जिसने पूरी रणनीति को उलझा कर रख दिया है। लोकसभा में किसी भी सदस्य दल के अलग होकर नया समूह बनाने के लिए 2/3 संख्या का आंकड़ा जो है बेहद जरूरी होता है। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की संख्या को देखते हुए यह आंकड़ा लगभग 19 सांसदों तक पहुंचा, यानी आंकड़ा 19। पिछले कई दिनों में यही दावा किया जा रहा था, साफ दावा किया जा रहा था कि यह संख्या पूरी हो चुकी है और स्पीकर के पास पत्र भी पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अब तक ना तो कोई आधिकारिक पत्र जो है सार्वजनिक हुआ और ना ही स्पीकर की तरफ से कोई मान्यता मिली है। और यही सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि राजनीतिक एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि अगर संख्या पूरी थी तो फिर प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी। यही से चर्चा तेज हुई कि कई सांसद आखिरी समय पर पीछे हट गए और पूरा पासा पलट दिया, पूरा समीकरण बदल गया। लेकिन खबर चली, वायरल हुई खबरें और दिखाया गया कि ममता की कैसे टूट हो रही है। आप भी देखिए कि किस तरह की खबरें चलाई गई। पहली हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, 17 की उम्र में हीरोइन, 31वें सांसद अब बगावत से सुर्खियों में, ममता बनर्जी की सायोनी क्यों हुई बागी। अगला हेडलाइन देखिए कि किस तरीके से टीएमसी में टूट दिखाई जा रही थी। टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने। सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा समेत जाने किस किसका है नाम। अब अगला एक और हेडलाइन देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट जारी, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और सयोनी घोष का भी नाम। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के अंदर गहराते असंतोष और बिखराव ने उनके लिए नया सिरदर्द पैदा कर दिया है। अब अभिनेत्री से राजनेत्री बनी सायोनी घोष ने भी बागी सांसदों की कतार में शामिल होकर ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है। आगे रिपोर्ट में लिखा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग बैठक बुलाने की मांग करने वाले 20 टीएमसी सांसदों की सूची में सायोनी घोष का नाम भी जुड़ गया है। इसी के साथ साथ आगे इस खबर में लिखा है कि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये घटना ममता बनर्जी और उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए अप्रत्याशित और बड़ी गंभीर झटका मानी जा रहा है। अब आपको सायोनी घोष का सियासी सफर क्या है उसकी तफ्तीश से जानकारी भी दे देते हैं। सायोनी घोष बंगाली सिनेमा और साथ ही साथ संगीत जगत की लोकप्रिय शख्सियत रही हैं। उन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में वर्ष 2010 में टेलीफिल्म इच्छे दाना से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद कई हिट बंगाली फिल्में, धारावाहिकों और साथ ही साथ गायिका के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन अगर 2021 उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 2021 में पहली बार उन्होंने सियासत में अपना कदम रखा और ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का दामन थामा, हाथ थामा। पार्टी ने उन्हें आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा, लेकिन वो हार गए। अब सवाल दोस्तों उठता है कि कम समय में टीएमसी ने यानी कि पार्टी ने सायोनी घोष को बहुत कुछ दिया, फिर किस बात को लेकर नाराज चल रही थी।
ये सवाल भी उठने लगे। बताया जा रहा था कि सायोनी घोष पिछले कुछ समय से टीएमसी में यानी कि अपनी पार्टी में अपने भविष्य को लेकर काफी नाराज चल रही थी। उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? उनकी सबसे बड़ी पार्टी से शिकायत यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों ने जब उन्हें निशाना बनाया, टारगेट किया, तब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका खुलकर जो है समर्थन नहीं किया और इसी बात से वो नाराज थी। बताया जाता है कि उस दौरान सायोनी घोष ने खुद को पूरी तरह अलग थलग और असहाय महसूस किया। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पार्टी की ओर से उन्हें चुनाव प्रचार समय से पहले समाप्त करने का निर्देश भी दिया गया, जिससे उनका नाराजगी और साथ ही साथ उनका गुस्सा और बढ़ गया, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिली। हालांकि इस पूरे मामले पर सायोनी घोष या टीएमसी की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यानी कि आधिकारिक बयान जो है जारी नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि अगर बागियों की संख्या पूरी हो चुकी है और स्पीकर के पास पत्र भी पहुंच चुका है, तो फिर कोई आधिकारिक पत्र सार्वजनिक अब तक क्यों नहीं हुआ, ये सवाल उठ रहा है। और ना ही स्पीकर की तरफ से कोई मान्यता मिली, ये सवाल है। अगर संख्या पूरी है तो स्पीकर की तरफ से कोई मान्यता क्यों नहीं मिली? इसका मतलब साफ है दोस्तों, असल खेल केवल सांसदों की संख्या का नहीं बल्कि दल बदल कानून के गणित का है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए ये घटनाक्रम किसी बड़ी राहत से कम नहीं माना जा रहा। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी जो है लगातार दबाव में है। पहले विधायकों की नाराजगी की खबरें आई, फिर राज्यसभा से इस्तीफा ने जो है माहौल गरमाया और इसके बाद लोकसभा सांसदों की बगावत जो है उनकी चर्चा ने पार्टी नेतृत्व की बड़ी चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन अब जिस तरह से बागी खेमे की संख्या पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लग गया है बागी खेमे की संख्या पर, उससे ये संकेत मिल रहा है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ अभी भी कमजोर नहीं है, यानी अभी भी मजबूत है। बंगाल की राजनीति में आज भी तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी है और यही वजह है कि कई सांसदों ने शायद ये समझ लिया कि पार्टी छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखना उतना आसान नहीं होगा। और अब आपको वो लिस्ट भी दिखा देती हूं जिसमें टीएमसी के 19 बागी सांसदों के नाम शामिल हैं। इसमें इस लिस्ट को देखिए, इसमें सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा समेत जान लेते हैं किस किस के और नाम शामिल हैं। बागी सांसदों की इस सूची में काकोली घोष, जगदीश चंद्र बसूनिया और खलीलुर रहमान शामिल हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, टीएमसी के बागी कैंप में बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान जो कि मुर्शिदाबाद से हैं, पार्थ भौमिक जो कि बैरकपुर से हैं, बापी हल्दर जो कि मथुरापुर से है, सयानी घोष जो कि कलकत्ता साउथ, मिताली बैग आरामबाग, दीपक अधिकारी घाटल, कालीपदा सोरान जो कि झाड़ग्राम, जून मालिया जो कि मेदिनीपुर और अरुण चक्रवर्ती जो कि बांकुरा, डॉक्टर शर्मिला सरकार वर्धमान ईस्ट से, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से, आसित कुमार मल बोलपुर से और शताब्दी रॉय बीरभूम और रचना हुगली, ये सभी नाम शामिल हैं जो मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी ये घटनाक्रम आसान नहीं माना जा रहा। यदि दोस्तों बागी सांसदों की संख्या 2/3 तक नहीं पहुंचती तो पूरा ऑपरेशन कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अटक सकता है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से जिस बड़े राजनीतिक बदलाव की चर्चा हो रही थी, खबरें वायरल हो रही थी, वो अब धीमी पड़ती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में दोस्तों साफ तौर पर खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि कुछ सांसदों ने लोकसभा सीट और भविष्य की राजनीति को देखते हुए जोखिम लेने से सीधा इनकार कर दिया, क्योंकि लोकसभा से इस्तीफा देने या दल बदलाव की स्थिति में उन्हें दोबारा जनता के बीच जाना पड़ सकता है, यानी अपनी गद्दी छिन जाएगी। ऐसे में कई नेताओं ने आखिरी वक्त पर, ऐन वक्त पर कदम जो है पीछे खींच लिया, जिसके बाद ममता के लिए बड़ी राहत है। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि जिन नेताओं के नाम बागी खेमे में सबसे ज्यादा वायरल में थे, उनमें से किसी ने भी अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया। सार्वजनिक रूप से चिप्पी साधे हुए हैं वो, और ना कोई बयान सामने आया है उन लोगों का, और ना ही किसी बड़े फैसले की उन सांसदों ने घोषणा की है। यही चुप्पी एक नया संकेत और दे रही है। राजनीतिक जानकार जो है वो मानते हैं कि अगर वास्तव में पूरा समूह एकजुट होता तो अब तक तस्वीर साफ हो जाती, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये धारणा मजबूत हो रही है कि बागी खेमे की ताकत उतनी नहीं थी जितनी दिखाई जा रही थी। यानी
जितनी वायरल की जा रही थी। और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह जो है साफ तौर पर, खुले तौर पर देखने को मिल रहा है। बंगाल की राजनीति में जिस बड़े भूचाल की भविष्यवाणी की जा रही थी, आपको भी बताया था मैंने कैसी कैसी भविष्यवाणी हुई थी ममता बनर्जी को लेकर, वो फिलहाल टल चुकी हैं, टलती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, अब उसकी जगह नए सवाल पैदा हो गए हैं। सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या बागी सांसदों ने आखिरी वक्त पर वापसी कर ली। सवाल उठ रहे हैं क्या दीदी की राजनीतिक पकड़ अभी भी उतनी मजबूत है। सवाल उठ रहे हैं और क्या भाजपा का पूरा खेल संख्या के जाल में फंस गया। इन सवालों का अंतिम जवाब दोस्तों आने वाले दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि जिस राजनीतिक संकट को ममता बनर्जी के अंत की शुरुआत बताया जा रहा था, वही संकट अब उनके लिए नई ताकत में बदलता हुआ खुले तौर पर दिखाई देने लगा है। बंगाल की राजनीति में फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है कि दीदी अभी भी मैदान में मजबूती से खड़ी है और मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया।